नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम आपको माघ पूर्णिमा का महत्व बताने वाले हैं। आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सनातन संस्कृति के ऊपर आधारित ये चैनल आपको विभिन्न प्रकार के मंत्र सिखाता है और बहुत सारी रोचक बातें भी इस चैनल पे आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माघ पूर्णिमा का महत्व जो है वो बहुत अधिक है। हमने यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका जिक्र किया है। वीडियो अंत तक देखिएगा। जैसे कि कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा के दिन संगम पर माघ मेले में जाने और स्नान करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार माघ माह में पूर्णिमा के दिन देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इस शुभ संयोग में दान, पुण्य और मंत्र से उन्हें प्रसन्न किया जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु की कृपा मिलती है तथा धन संपदा, लक्ष्मी, यश, सुख, सौभाग्य तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा पर गंगा तथा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवर तट पर स्नान करके तिलांजलि देना चाहिए तथा पितृतर्पण करना चाहिए। इसी दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है। इसलिए इसे माघी पूर्णिमा के अलावा 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। दान करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी को पीले तथा लाल रंग सामग्री अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है, यागे माघ मासे तु अत्र अहम स्नानस्य यद्रवेत् दशाश्वे मेघ सहस्रेण तत्फलम लभते भुवि। प्रयाग में माघ मास के अंदर 3 बार स्नान करने से जो फल होता है वह फल पृथ्वी में 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्रिदिवं प्रयान्ति। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक नर्मदा नदी के तट पर शुभभ्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे काफी लालची थे। उनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना नहीं था और ऐसा करते करते ये समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इस बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगा। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और मृत्यु का समय आ गया। वह सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार्य न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना होगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पूर्णिमा के दिन लोग व्रत भी रखते हैं। तो व्रत की कथा जो है वो इस प्रकार से है कि कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण अपना जीवन भिक्षा मंगाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। उसकी कोई संतान नहीं थी। धनेश्वर एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपत्ति को
16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा करके आराधना की और तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाते जाना है, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़ कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप पूजा की। उसकी पत्नी ने बहुत सारी पूजा की और उसका ये फल मिला कि वह गर्भवती हो गई। एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो ये था हमारा माघ पूर्णिमा से संबंधित और पूर्णिमा से संबंधित एक छोटा सा ज्ञानवर्धक वीडियो। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिंदू सनातन संस्कृति में ऐसी वीडियो का होना आज के समय में बहुत आवश्यक है। आप भी सुनिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य वीडियो देखिए। यदि आप मंत्र सीखना चाहते हैं, पंडित बनना चाहते हैं, एक ज्ञानी सनातन संस्कृति का ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। इसमें हमें खुशी होगी। जय श्री राम।